लेकिन मैं अगर कोई संकल्प लेता हूँ और कुछ वर्षों तक मैं उस पर चलता हूँ और उसके बाद मैं फिर किसी विकल्प के बारे में सोचने लगता हूँ, क्या ये भी इसी विकास या का अभिशाप है? क्या यही प्रगति हमारे मूल्यों से टकराहट का कारण है? ऐसी बातें जो आमतौर पर सबके मन में आती है, पूज्य प्रमाण सागर जी से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि यही मेरी जिज्ञासा है और शायद यही मेरी शंका भी है। बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से प्रहलाद जी का अभिनंदन करें। अभी ये बोल रहे थे, आप सब सुन रहे थे, और मुझे इनकी बात सुनकर ये नहीं लग रहा था कि कोई राजनेता बोल रहा है। मुझे इनके वचनों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कोई एक सामाजिक और सांस्कृतिक चिंतन से भरा मनीषी बोल रहा है। निश्चित ऐसे प्रबुद्ध जनों से समाज का भला होता है, और जिन लोगों का चिंतन अच्छा होता है उनका चरित्र भी अच्छा होता है, और अच्छे चिंतन और चरित्र संपन्न लोग जब समाज का नेतृत्व अपनाते हैं तो समाज भी अच्छा होता है। आपके पूरे वक्तव्य में 3 सवाल मेरे सामने उपस्थित हुए। पहला सवाल था, विकास कहीं मूल्यों के गिरावट में कारण तो नहीं बन रहा है? ऊपरी तौर पर देखते हैं तो विकास से मूल्यों की गिरावट दिखाई पड़ती है, लेकिन मेरा मानना है कि ये हर युग में हुआ है, पहली बार नहीं। हमारे सामने 2 तरह के मूल्य हैं, एक शाश्वत मूल्य और दूसरा सामयिक मूल्य। सामयिक मूल्य समय समय पर बदलते आए। हम त्रेता युग की बात करें, द्वापर युग की बात करें, और उस समय से लेकर आज तक की बात करें, सामयिक मूल्यों में बड़ा परिवर्तन हुआ है, और उसे हमारी सभ्यता और समाज ने अच्छे से स्वीकार किया है, और इस परिवर्तन को हम नकार भी नहीं सकते, क्योंकि ये परिवर्तन स्वाभाविक है। जो थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखता है, जैसे हम लोग अपने से ऊपर वालों की पीढ़ी के साथ जोड़ करके हमेशा परिवर्तन की बात करते हैं और मूल्यों की चिंता प्रकट करते हैं, मुझे लगता है कि इनमें जो गिरावट आई है ये सामयिक मूल्यों पर ज्यादा है। समय काल के अनुसार हमारे सामाजिक मूल्य बदल जाते हैं। वर्तमान में हम उपभोक्तावादी युग में जी रहे हैं, और इस दौर में अर्थ की प्रधानता है, और जब सभी सामाजिक मूल्य अर्थ केंद्रित होते हैं और पदार्थवाद हावी होने लगता है तो चीजें बदलती हैं। लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष मुझे ये दिखता है कि इतने सब परिवर्तन के बाद आज भी शाश्वत मूल्य ज्यों के त्यों हैं। व्यक्ति कितना भी अधर्मी हो, कितना भी पापी हो, कितना भी दुराचारी हो, आज भी वो धर्म की दुहाई देता है, सदाचार को आदर्श मानता है। ये शाश्वत मूल्य की स्थायी प्रतिष्ठा का सबल उदाहरण है। हम लोगों की कोशिश उस शाश्वत मूल्य को प्रतिष्ठापित रखने की, और ये हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए हमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना, और ये सब तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक ओम ये सब तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक हमारी सांस्कृतिक निष्ठा सुरक्षित होगी। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता सांस्कृतिक निष्ठा को पुनर्जागृत या पुनर्स्थापित करके रखने की है। प्रहलाद जी, आपके साथ तो संस्कृति मंत्रालय लंबे समय तक जुड़ा रहा। अब हमें उस संस्कृति की रक्षा के लिए जो संभव है वो करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक ऐसी चेतना जगे जो हर बच्चे के हृदय में उस सांस्कृतिक निष्ठा का आविर्भाव कर दे, प्रकट कर दे। तो मैं समझता हूं जो हम सबकी चिंता है
वो दूर हो जाए। आपने दूसरी बात कही कि इतनी सब बातें सुनने के बाद भी जो गिरावट है उसका दौर कम क्यों नहीं हो रहा। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो आपने कहा, यह भी एक परिवर्तन ही है कि पहले जिज्ञासु संतों को खोज के जाता था, अब संतों के पास उनका सहज आगमन है, संतों के कार्यक्रम उन तक जाते हैं, ये परिवर्तन है। लेकिन मेरा तो ये कहना है, ये भी इस समय का परिवर्तन है। जब मनुष्य के चरित्र में ज़्यादा गिरावट हो तो हमें ज़्यादा व्यवस्था करने की ज़रूरत है। जब समाज में लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो तो डॉक्टरों की, अस्पतालों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोरोना जैसा वायरस फैलता हो तो गली गली में डॉक्टरों की ज़रूरत है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। ये अपसंस्कृतियों का वायरस फैला हुआ है। इसमें जो सवाल है कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जो परिवर्तन चाहिए वो दिखता क्यों नहीं, या गिरावट का दौर थमता के बीच रह रहे। तो जो 24 घंटे ऐसी बातों में उलझे हुए हैं, उनसे हम परिवर्तन की क्या अपेक्षा रखेंगे। तो हमको वो परिवर्तन दिखता नहीं। मैं तो मानता हूं ये गनीमत है कि लोग संतों के बीच आ रहे हैं, तो अभी आदमी बने हुए हैं। यदि ये छूट जाए तो पता नहीं उनका क्या। प्रहलाद जी, आपने अपने बहुत वर्षों से हमसे आपका संबंध रहा है, आप में ये जो परिवर्तन है ये भी तो संतों का ही परिवर्तन है। जो संतों के पास हृदय से भरकर आता है उसका जीवन बदले बिना नहीं रहता, परिवर्तन जरूर होता। तो परिवर्तन आना चाहिए। बस इस संदर्भ में एक वाक्य जरूर कहूंगा संतों से अनुराग रखने वालों के लिए, कि संतों के चरणों में दर्शनार्थी बनकर मत आओ। संतों के चरणों में दर्शनार्थी बनकर मत आओ, संतों के चरणों में जब भी आओ शरणार्थी बनकर आओ, जीवन बदल जाए। हमने अपने आप को अभी तक दर्शनार्थी तक सीमित रखा है, लोग लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन जिस दिन शरणार्थी बन जाओगे, संत तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे, वो तुम्हारे समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों के संप्रेरक बनेंगे, तुम्हारा जीवन आमूल चूल बदलेगा, फिर कोई नहीं रोक सकता। यह दृष्टिकोण होना चाहिए।